ताजमहल की ये सच्चाई जानकर आज मेरे होश उड़ गए। 20,000 वर्कर्स का हाथ काट दिया गया था। एक्चुअली मैं किसी वर्कर्स के हाथ नहीं काटेंगे। तो आज अपन फुल फैमिली के साथ टूर करने आए हैं प्यार की इस अनमोल मूरत दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को देखने। जिस दौरान हमें रास्ते में ताजमहल के बारे में काफी कुछ पढ़ने को मिला, जैसे कैसे मुमताज के शाहजहां की चौथी बीवी होने के बावजूद उन्होंने उनके देहांत पर उनकी याद में ताजमहल खड़ा किया था, और कैसे शाहजहां की खुद की कब्र भी मुमताज की कब्र के साथ ही ताजमहल में रखी गई है। क्या आपको पता है गाइस, सालाना ताजमहल को देखने करोड़ों में लोग आते हैं और हर साल यहाँ की कमाई 100 करोड़ से भी ज्यादा की होती है। इसके बावजूद इतने बुरे मैनेजमेंट को देखकर भाई मैं तो शर्मसार था। यहाँ तक कि इनकी ऑनलाइन टिकट परचेज करने के लिए वेबसाइट भी इतनी स्लो थी कि हमें टिकट खरीदने में ही आधा घंटा लग गया। पर चलो जैसे तैसे इन दिक्कतों को पार करके पूरे 250 रुपए की टिकट खरीद के हम ताजमहल के अंदर पहुंचे और यहाँ हमने एक गाइड बुक करके ताजमहल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू करी। जैसे ये 210 कमरे जो ताजमहल के एंट्रेंस गेट के चारों तरफ बनाए गए हैं, ये मुगल काल में ताजमहल में आने वाले मेहमानों के लिए बनाए गए थे। इनमें कोई दरवाजे भी नहीं थे क्योंकि उस समय दरवाजों का आविष्कार ही नहीं हुआ था। उस समय लोग पर्दा लगाते थे सर्दियों में और हटाते थे गर्मियों में। टाइम में कोई होटल्स बने नहीं, इस तरह से छोटे छोटे रूम्स बनाए थे, ओपन रूम। इस तरह से रूम्स क्यों बनाए गए थे? क्योंकि मुगल टाइम में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और ये जो लाल पत्थर आप देख रहे हो ना, जो इसके निर्माण में यूज हुआ है, वो भी फतेहपुर सीकरी से आया है। एंट्रेंस गेट के ऊपर बने इस 22 गुम्बदों का भी एक महत्व है, क्योंकि ताजमहल को बनने में पूरे 22 साल लगे थे, तो पूरे 22 गुम्बद ही इस एंट्रेंस गेट के ऊपर लगाए गए थे। जिस बीच मैंने इनसे ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के हाथ काटने वाली कहानी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा हाथ वाली स्टोरी सच है। वो भी अंदर में बताएंगे। इस बीच मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप बताओ मुमताज के कौन से नंबर के बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई थी? कमेंट सेक्शन में बताना। फिर हमने देखा कैसे ताजमहल के एंट्रेंस गेट पर लिखे उर्दू के अल्फाज नीचे छोटे हैं और ऊपर बड़े हैं ताकि इन्हें पढ़ने में आसानी हो। मतलब उस समय भी इसको बनाने में इतना दिमाग लगा है। दूसरा, ये फ्लावर्स वाला मार्बल जो आपको इस गेट में लगा दिखेगा, वो चांदनी रात में चमकता है। अब ढेर सारे लोगों की भीड़ से निकलकर हम पहुंचे ताजमहल के बिल्कुल सामने, और भाई कसम से यहाँ से ताजमहल सुंदरता की मूरत लग रहा था। अंदर हमें एक कैमरे वाले भैया भी मिले जो हमें पहचान गए और हमारी इतनी कमाल कमाल की फोटोज क्लिक करी। आप कभी जाओ ताजमहल तो इनका इंस्टा हैंडल में अटैच कर रहा हूँ, इनसे कनेक्ट जरूर कर लेना। और गाइज आपको पता है कि ताजमहल को बनाने में 20 साल लगे थे और 20,000 वर्कर्स का एफर्ट लगा था। और ताजमहल 7 अजूबों में से एक अजूबा होने का एक वजह है इसकी सिमेट्री, जिसमें आप इसको चारों तरफ में से किसी भी तरफ से देखोगे तो ये आपको बिल्कुल सेम दिखेगा। इन सब के बाद मैंने पूछा इनसे वो सबसे जरूरी सवाल कि क्या यहाँ काम करने वाले 20,000 वर्कर्स का इसको बनवाने के बाद हाथ कटवा दिया गया था, जिसका जवाब हमें ये मिला। किसके हाथ नहीं काटेंगे। अच्छा, एक्चुअली में क्या किया था, साजो को इसको ताज में बना था ब्लैक ताज। आपने सुना ब्लैक ताज? हाँ, मैंने सुना। वो भी यही था, बनने वाला था आसपास ही। इसकी अपोजिट साइड में। हाँ। तो चाहता तो मेरे मरने के बाद मेरे को ब्लैक ताज महल दफनाना, पर ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसके बेटे ने औरंगजेब ने उसको उठा के बंद कर दिया था। कैप्चर कर था आगरा फोर्ट में, क्योंकि हाथ काटे तो ब्लैक ताज महल कौन बनाता? शाहजहां तो खुद नहीं बनाते, वर्कर ही बनाते। शाहजहां ने उनको बोला आपको सारी फैसिलिटी, आपको रहने के लिए जगह, पैसा, ठीक है, सारी आपको किसी के लिए काम नहीं करेंगे, आप मेरे लिए काम करेंगे, क्योंकि आप दूसरे के लिए काम करेंगे तो आपके हाथ काट दिया। अच्छा, क्योंकि मुगल टाइम में एग्रीमेंट नहीं हुआ करता था, जबान होता, राजा था, किंग था, जो किंग ने हुक्म दे दिया वो हुक्म मान लिया, धमकी दी थी। हाँ ठीक है। अब आप बताओ कमेंट्स में कि ये हाथ कटवाने वाली बात आपको सच लगती है या झूठ? डोम का टॉप है वो पहले गोल्ड का हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश गोल्ड निकाल गए और ब्रास छोड़ गए, पर टॉप पे पहले गोल्ड का था। अच्छा, अब इन सब जानकारी के बाद हमने फाइनली एंटर किया ताजमहल में और देखी मुमताज और शाहजहां की कब्र का ये हूबहू रेप्लिका, क्योंकि इनकी असली कब्र तो 30 फीट अंदर इस तहखाने में बंद है और पिछले कई सालों से लोगों को उधर जाने की इजाजत नहीं है। फ्लावर्स है ना, इनके पीछे भी एक स्टोरी है कि जो फुल मून या जो चांदनी रात होती है उसमें ये चमकते हैं। बाकी ताजमहल के बारे में आपको कोई और राज की बात पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे दोबारा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।